बार 2025 की मानसूनी बारिश पूरे देश में राहत नहीं बल्कि कहर बनकर बरसी है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक कुदरत का ऐसा तांडव देखने को मिला है जिसने न सिर्फ घरों की दीवारों को गिरा दिया है बल्कि कई परिवारों को निराशा के अंधेरे में डाल दिया है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे बारिश ने जिंदगी की रफ्तार को कम कर दिया हो। यही नहीं, भीषण बारिश की वजह से सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। लोग अपने घरों में कैद से हो गए हैं और जिन लोगों के घरों को इस मानसूनी बारिश ने तबाह कर दिया है, उनकी चीख पुकार और सिसकियों की गूंज हवा में मिल गई है। मानसूनी बारिश की चपेट में आए हुए पंजाब के 23 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में भी बीते कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण सभी नदियां उफान पर हैं और यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस चुका है। मौसम विभाग ने भी 6 सितंबर तक बारिश होने की संभावना जताई है। फिलहाल दिल्ली पर भी बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक मौसमी आपदा नहीं, ये इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। तो चलिए आइए हमारे संवाददाता कमल कंसल की रिपोर्ट से दिल्ली में बारिश के कारण लोगों का कितना नुकसान हुआ है, उसे भी विस्तार से जान लेते हैं। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, आपको जिसकी वजह से दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। ये तस्वीरें आपको दिल्ली के आईएसबीटी के नज़दीक मोनेस्ट्री की दिखा रहे हैं। ये मोनेस्ट्री मार्केट है। मोनेस्ट्री मार्केट में जिस तरीके से पानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी जो है वो भर चुका है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये मार्केट जो है अब पूरी तरीके से बंद जो है वो कर दी गई है, क्योंकि पानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है अपनी दुकानों को बचाने के चक्कर में जो है वो लगे हुए हैं। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा गया है, जिसका असर दिल्ली की मोनेस्ट्री मार्केट और निचले इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से उन लोगों को हटाया गया है जो यमुना के निचले इलाकों में रहते हैं, क्योंकि उनको एक सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया गया है। लोग अपनी दुकानों से सामान भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुकानों में जिस तरीके से पानी पहुंच चुका है और यहां से निकालने की लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानों के अंदर जो है वो पानी जो है वो भर चुका है। अगर बात करें ये पानी कब पहुंचा है यहाँ पर? सर आज बता रहे मॉर्निंग में पहुंचा, मैं अभी जस्ट पहुंचा ही हूँ। मॉर्निंग में होते हुए पहुंच गया और बाकी उम्मीद नहीं करते कितना आना, बाकी आ गया, बाकी और देखो कितना होता है। नुकसान हुआ? नुकसान तो सर कल बेसमेंट में पानी उम्मीद नहीं थी इतना आना है, रखा था, कल माल हटाया तो पूरा पानी पार्क के थ्रू, पीछे पार्क है वहाँ से आ गया तो काफ़ी सारा माल ख़राब हो गया। जितना ऊपर तक का बचा सकते थे बचा लिया था, बाकी वो माल तब निकाला है तो वो कहीं और शिफ्ट करा है, वो लोड में ही ख़राब हो गया, वो ऐसे ही जाएगा माल। तो 2023 में भी ऐसा हुआ था या मतलब? भी बिल्कुल ऐसा हुआ था उस बार, तो चलो किसी ने इस बार तब भी आके इन्होंने पहले अलर्ट करा है कि बताया कि पानी आ रहा है, अलर्ट रहो। उस बार तो कोई मतलब सरकार का था ही नहीं कि आगे किसी ने हमें बोला हो कि जितना था सब ऐसे छोड़ गए थे। उसमें तो बहुतों का मार्केट का कम से कम करोड़ों से ज़्यादा का नुकसान हुआ है सर, जिसमें घर में पूरा सामान होता है, लेकिन किसी ने आके बोला ही नहीं था कि यहाँ पर इतना पानी आ जाएगा ऐसे। इस बार तो अलर्ट करा है इन्होंने कि अपना सामान आप खाली कर लो। सरकार की तरफ से अलर्ट इस बार किया गया था और जिसके बाद जो है इन्होंने अपना सामान निकालने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी बहुत सारा नुकसान जो है इन लोगों का हुआ है। लेकिन लगातार जिस तरीके से यमुना का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में पानी और बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। मानसूनी बारिश अपना प्रकोप पूरे देश में दिखा रही है। इसके कारण जहां लोगों का जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं दिल्ली में अस्थि घाट में अस्थियों के विसर्जन में भी कमी आई है। अस्थि विसर्जन के संबंध में हमारे संवाददाता कमल कंसल ने दिल्ली वासियों से बात की, तो चलिए इस रिपोर्ट पर एक नजर मार लेते हैं। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। जिस तरीके से दिल्ली की यमुना का पानी जल स्तर बढ़ा है, ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के मजनू का टीला गुरुद्वारे में है, जहां पर अस्थि विसर्जन घाट भी बनाया गया था और यहां पर सिख समाज के लोग जो है अस्थि विसर्जन करने जो है वो पहुंचते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस घाट की, जहां पर अस्थि विसर्जन घाट जो है बनाया गया था और आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो जल स्तर है वो किस तरीके से बढ़ा हुआ है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्योंकि पहले ये रोपवे है और यहाँ पर नीचे सीढ़ियों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब ये बना था तो
हम लोगों ने इसको कवर किया था। और जिस तरीके से ये सीढ़ी जाने के बाद जो है वो समतल है और उसके बाद फिर कम से कम 10 से 15 फीट जो है नीचे सीढ़ियाँ हैं। अमूमन कहें तो 20 फीट जो है वो पानी जो है वो पहुंच चुका है। सीढ़ियाँ जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डूबी हुई है। और जो बताया जा रहा है कि ऐसे में जब जलस्तर बढ़ा है तो अस्थि विसर्जन करने में भी कमी जो है वो आई है। यहाँ के जो रखरखाव देखते हैं, हमारे साथ मैनेजर प्रविंदर जी हैं। सर, अगर बात करें अमूमन डेली कितनी जो है अस्थि विसर्जन होती है और क्या कमी आई है जलस्तर बढ़ने पर? बेसिकली यहाँ पे कमी आज तो आई है। लोग अच्छे आते थे लेकिन आज 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 लोग नहीं आए हैं। तो कितना जलस्तर बढ़ा है? क्योंकि ये इसके नीचे भी सीढ़ियाँ हैं, फिर समतल है और उसके बाद फिर सीढ़ियाँ हैं। अमूमन टोटल लगभग 20 फीट बढ़ गया, 18 से 20 फीट बढ़ा पानी। तो ये पिछली रात बढ़ा है या फिर मतलब 2 दिन हो गए हैं? 2 दिन से बढ़ रहा है। आज तो ज़्यादा बढ़ गया। कल 8 से 10 फुट था, आज 6-7 फुट आज बढ़ा पानी। लोग ये भी सोचते होंगे कि हम जो अस्थि विसर्जन अपने जो चले गए हैं उनके अस्थि विसर्जन कहीं ना कहीं आगे जाके करें, बीच में करें, जिससे कि ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को मालूम यमुना जी में पानी अस्थियाँ डाल रहे हैं तो वो आगे तो जाएंगी जाएंगी, कॉर्नर किनारे पे तो रुकेंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं, उनकी सोच ऐसी नहीं है कि अस्थि विसर्जन बीच में ही करना, वो कर जाते हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत तो हो ही रही है। और ऐसा भी नहीं जैसे आप कह रहे थे कि सिख समाज के लोग आते हैं, सिख समाज के लोग भी नहीं आते। यहाँ पे हर समाज के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं। इवन पिछले दिनों में साउथ के और बंगाली भी आए हैं, आना शुरू कर गए हैं अब। तो सब आते हैं, कोई ऐसा नहीं है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं जिस तरीके से इन्होंने बताया। और काफ़ी दिक्कतें जो है इन लोगों को हो रही है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर जो डेली रूटीन की बात करें तो अस्थियां विसर्जन जो है वो काफ़ी होती थी, लेकिन जब से पानी जो है वो भरा है तब से वो अस्थि विसर्जन में कमी जरूर देखने के लिए मिली है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। फिलहाल पूरे देश में मानसूनी बारिश का संकट मंडरा रहा है। पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूर्व तक लगातार बारिश हो रही है। बारिश के रौद्र रूप से इंसान ही नहीं बल्कि मवेशी तक भी जूझ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये आपदा प्राकृतिक है या मानव निर्मित। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।